जो इस वक्त चैलेंजेस इकोनॉमिकली या अमेरिका की इकोनॉमी पॉलिसी या फाइनेंस पॉलिसी को लेकर दरपेश होंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो कितने मुश्किल है और उनसे कैसे डील करता हुआ आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं अगले एक से दो या 3 सालों में? देखिए, एक तो है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्लोगन है अमेरिका फर्स्ट उसका बेसिक मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक ज़माने में अमेरिका में होती थी लेकिन वो बैरून मुल्क चली गई, चाइना चली गई, ईस्ट एशिया चली गई, तो उसके लिए दोबारा से एनवायरनमेंट बनाई जाए कि वो अमेरिका में वापस आए। और वो बेसिकली ट्रेड के एरिया में बड़े टैरिफ्स बैरियर खड़ा करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली चीन के ख़िलाफ़, ताकि अमेरिका में एक किस्म की वायबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग अब बेसिकली ये अमेरिकन जो कंज्यूमर है या अमेरिकन पब्लिक के लिए तो कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उससे महंगाई ज़रूर होगी, क्योंकि एक्सपेंसिव होंगी चीज़ें जो अभी चीन से सस्ती आती हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जो स्ट्रेटिजिक जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि उनकी डिपेंडेंस जो है चाइना के ऊपर वो उसको मिनिमाइज किया जाए। तो उस सूरत हाल में आई थिंक एक तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर वो खासी पाबंदियाँ तो नहीं कहूँगा, टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे, और हो सकता है कि यूरोप के ऊपर भी वो इस किस्म की टैरिफ्स कुछ लगाएं अगर वो समझते हैं कि यूरोपियंस कोई ज़्यादा मार्केट शेयर अमेरिकन इकोनॉमी का ले रहे हैं, और उसमें फिर थर्ड वर्ल्ड ममालिक पाकिस्तान जैसे उन पे भी हो सकता है कुछ इस तरह का एक्शन ले। लेकिन फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारी ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके लिए एक राउंडिंग एरर है, तो शायद हमारे ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट ना आए। तो सलमान साहब, ये टैरिफ बैरियर्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फिर कितने इस वक्त अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं, चूँकि इस वक्त वहाँ पहले ही लोग इन्फ्लेशन से परेशान हैं और पिछले 1-2 सालों में सिचुएशन कोई बहुत बेहतर नहीं रही, जो कि एक माजी का रिकॉर्ड रहा है अमेरिका का, तो डेट भी उनका फिर बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में ये टैरिफ बैरियर्स लगाना क्या एक दानिशमंदाना फैसला होगा, यानी अमेरिका के हक में जाएगा ये फैसला? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि अमेरिका अगर बैरियर्स लगाने के बाद कोई टेक्नोलॉजिकली अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना एडवांस कर ले कि उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी बननी शुरू हो जाए, और अगले 4, 5, 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग में एक कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर ले, तो फिर तो वो उसके लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और अगर ये ना कर सके और अगर ये सारे का सारा बोझ जो है अमेरिकन कंज्यूमर पे जाएगा, तो जाहिर है कि फिर अमेरिकन कंज्यूमर को एक तरफ महंगाई तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये जैसे मिशिगन में आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, तो वहाँ की जो रस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो दोबारा से रिवाइव होनी शुरू होंगी। वहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री है जहाँ पे इस वक्त बहुत चैलेंज है चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो उसका मुकाबला करना है। सो आई थिंक कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन चीज़ है कि इकोनॉमिक कंपटीशन वो कैसे करे चीन के साथ, और क्योंकि चीन जो है वो बहुत लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है और क्वालिटी प्रोड्यूसर भी है, तो अमेरिका को ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी कि कॉस्ट को भी नीचे लेके आए और क्वालिटी को भी ऊपर रखे। तो इस किस्म की एनवायरनमेंट में स्ट्रेटिजिकली स्पीकिंग अमेरिका में बहुत इनोवेशन भी हो सकती है, पर्टिकुलरली इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। सो अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि ये इस पहली टर्म में तो ये डेफिनेटली इस किस्म का प्रोग्राम करेंगे कि चाइना के साथ इकोनॉमिक कंपटीशन जो है वो बहुत फेयर और फाउल मेथड्स दोनों के साथ वो ज़रूर उसको परसू करेंगे। ठीक है। और जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो ट्रेड है सलमान साहब, वो उसमें कहीं कोई
हम ऐसी राह खुलते देख रहे हैं कि उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ सके, चूँकि एक बहुत तवील अरसे से पिछले कोई 7-8 सालों में हमने इसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं देखा है। गो के उस दरमियान एक कोविड की लहर भी आई और वो भी उससे भी ज़ाहिर पूरी दुनिया एक लपेट में रही। लेकिन ये जो ट्रेड, ये पाकिस्तान कोई 7 अरब डॉलर के करीब जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें चावल भी हैं, जिसमें टेक्सटाइल की मसनूआत भी हैं, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर आइटम्स भी हैं और भी कुछ साजो सामान है, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी स्ट्रेटेजिकली या इकोनॉमिकली तो कोई वैल्यू पाकिस्तान की अमेरिका की नज़र में हमें नहीं नज़र आ रही है। देखिए, कोई हमें वो स्पेशल बेनिफिट तो नहीं देंगे, बट डिपेंड करेगा कि हमारी अपनी जो है हमारी कंपनीज और हमारी फर्म्स जो हैं वो कितनी कम्पिटिटिव हैं और यहाँ पे कितनी हम इनोवेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है और उसकी वजह से कम्पिटिटिवनेस बड़ी लो है और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत कमज़ोर हैं। हमारी क्वालिटी भी लो होती है इस तरीके से। और अगर पाकिस्तान को इन जियो इकोनॉमिक टर्म्स देखना है तो पाकिस्तान में जो आईटी का काम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर्स में चिप्स की इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री, ये एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी तरीके से जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमें अमेरिका तो नहीं देगा, अमेरिका से तो हमें ये नहीं मिल सकती, शायद चाइना के से मिल सकती होती सीपैक के बैकग्राउंड में, लेकिन लगता है कि चाइना के साथ भी हमारे तल्लुकात थोड़े से डैमेज हुए हैं रिसेंटली एंड वो देखना पड़ेगा कि क्या कितना डैमेज हुआ है और चीन की इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में है, पर्टिकुलर इन दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, वो बरकरार रखने में हम कामयाब रहते हैं या नहीं रहते। फिर चाइना की सिक्योरिटी इश्यूज, अभी रिसेंटली जो बात पे खासी गर्मा गर्मी हुई है जी, वो हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ठीक है। और जियोपॉलिटिकली चाइना इंडिया की भी एक रप्रोशमा सी हो रही है, उसको भी देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक जाएंगे और क्या पाकिस्तान की स्पेशल रिलेशनशिप चाइना से बरकरार रहती है नहीं। बट ओवरऑल आई थिंक कि एक स्पेस हमें ज़रूर मिलेगी कि हम चाइना के साथ भी तल्लुकात को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और अमेरिका के साथ भी हम नॉर्मल तल्लुकात बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।